शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले, जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम। ये नियम है, ये कोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई, पकड़ लिया अंग्रेजों ने। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। बुराई में इतनी ताकत होती है, मैं बता तो रहा हूं। देख रहा हूं खान सर को पिछले 2 दिन से, दुखी भी हूं कि शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। दुखी हूं। हालांकि मैं जब फंसता हूं तो मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरे पक्ष में कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। मैं अगर ट्रॉल होता हूं, मैं अगर कहीं फंसता हूं, तो मेरे पक्ष में कोई नहीं बोले। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूं, उनके कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, अच्छे टीचर हैं। मैं खान को भी जानता हूं बहुत व्यक्तिगत, 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। मुझे जब कैसरगंज से टिकट मिलने की बात उठी, जब चर्चा चली कि अवध ओझा को सांसद का टिकट मिल रहा है कैसरगंज से, तो बड़ी अजीब घटनाएं घटी। पत्रकार मेरे गांव पहुंच गए, बड़े सारे पत्रकार मेरे गांव पहुंच गए। जब मैंने देखा अपने गांव वालों का वीडियो में, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें हमारा एक भाई है हमारे, मतलब मैंने पैर छूने के सिवा, भैया कहने के सिवा उनको कुछ कहा ही नहीं आज तक। वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो मेरे भतीजे और भाई। तब मुझे तुरंत क्लिक किया कि भाई इलेक्शन आ गया। अपने दुश्मन को मारने से पहले उसको बदनाम कर दो, जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम। ये नियम है। जैसे रजिया सुल्तान को बदनाम किया गया, अबे इसका तो हफ्सी से अफेयर चल रहा है। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है, तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी? जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे? कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी। मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा बाहर में जाए, दोबारा जाए मार डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द बस सब दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ, तुमको एक माला पहना रहा है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजे हो, अभी। ये पे दोबारा इसकी औकात है, दोबारा कैसे आ गया? पर जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़े कह रही है, जिसको कह रही है वो बोले। समझना है, ये कोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है, और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई।
पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा है, तुम्हारी जो सपना है, वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा उसको दबा दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो आदमी को अगर आप उसका चेहरा देखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो, उनका आप बिहेवियर देखो, एड़ा बन के रहते थे वो। नरेंद्र मोदी शुद्ध अगर आप उनको देखो अगर उनको उनकी फोटो देखो, एक फोटो है उनकी गुजरात में शायद किसी का शपथ समारोह चल रहा है, वहां वो बैठे हुए बेचारे एकदम दबे कुचले बैठे हुए। मैं उनकी इस कला को सलाम करता हूं। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा। की तुलना किससे की है? अब मन का नेचर देखो, मन को बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। मन का जो असली भोजन है, जैसे रामचरितमानस घर में पढ़ने लगो, बहुत लोगों को नींद आ जाएगी। और जैसे तुमने कहा कि वो मनकापुर वाले फूफा जो है बहुत दुष्ट है, बड़ी वाली मौसी के लिए गिफ्ट उफ्ट भेजते रहते, 4-5 लोग तुरंत एक्टिव हो गए। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे थे? बुराई जो है वो तुरंत व्यक्ति को जिंदा कर देती, तुरंत। तुलसीदास जी ने इसी खल मन की प्रवृत्ति, ये जो दुष्टों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बाहर के दुष्टों की बात नहीं कर रहे हैं, मन की प्रवृत्ति की भी बात कर रहे हैं। बुराई करो, रात भर जागते रहोगे। 5 लोग बुराई करने बैठ जाओ, रात भर जागते रहोगे, नींद ही नहीं आएगी, इतनी ताकत है बुराई में। और सत्संग करो, राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, हजरत ईसा की बात करो, हजरत मोहम्मद की बात करो, 5 मिनट में सो जाओगे। ये बता रहे, 1000 कान है उसके, सहस्त्रबाहु है वो, राहु है, केतु है। लिखिए आप यहां पे कि खल सिर्फ मन की प्रवृत्ति की भी चर्चा है। और उसकी तुलना किससे की? राहु से, केतु से। आपकी चमक को ढक देगा वो। ये सब खुद भी तबाह हो जाते हैं। क्या हाल हुआ दुर्योधन का? पूरा खानदान खत्म हो गया। क्या हाल हुआ रावण का? पूरा खानदान खत्म हो गया। तभी तो जब मंदोदरी अंतिम में पहुंचती है रावण के पास और कहती है कि देखो तुम्हारा बेटा मारा गया, तुम्हारा भाई मारा गया, सब मारे गए, तुम तो कम से कम राम को जाके हाथ जोड़ लो। अरे उसने कहा कैसी बातें कर रही तू? इतिहास कहेगा कि पूरे परिवार को मरवा के रावण ने माफी मांग ली। कितना डरा हुआ आदमी रहा होगा, कितना मरा हुआ आदमी रहा होगा। मुझे इतिहास में गाली नहीं सुनना है। और सही बात थी भाई, तुमने अपने भाई को मरवा दिया, बेटे को मरवा दिया, और तुम लास्ट में माफी मांग के फिर राज करोगे। और ज्ञान जब पैदा होगा तो काम खत्म हो जाएगा। ज्ञान जब पैदा होगा क्रोध खत्म हो जाएगा। ज्ञान जब पैदा होगा मोह खत्म हो जाएगा। ज्ञान के सामने ये सब, ये जो ग्रंथ है ना, राम कौन है? ज्ञान है, चेतना अपने आप में। न गुरुओ न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। वो खुद इतना आनंद है कि काम की कोई औकात ही नहीं है ज्ञान के सामने। तुम सिर्फ परेशानी इसलिए हो कि तुम मन पे जी रहे हो। मन के 4 फीचर, अगर मन के सहारे चलोगे तो मार डालेगा, तुम्हारा जीवन तबाह कर देगा। तुमको सिगरेट पिलवा के पता क्या कहेगा? कि तुम मॉडर्न हो। तुमको सिगरेट पिलवा के कहेगा कि तुम मॉडर्न हो। तुमको सिगरेट पिलवा के कहेगा कि तुम मॉडर्न, अंदाज अंदाज में खड़ा होकर एकदम भाई एकदम अपन वाला स्टाइल आएगा, सिगरेट उगरेट लेके। अंधा है मन, नशा करवाएगा, हस्त मैथुन करवाएगा,
दिन भर पड़ा रखेगा, प्लान खूब बनवाएगा, खूब प्लान, ये करना वो करना, 500 दंड बैठक मारना, 20 घंटे पढ़ना है, करने कुछ नहीं देगा। मन की प्रवृत्ति को देखो, नशा करवाएगा, हस्तमैथुन करवाएगा, पॉर्न दिखवाएगा, और सब तुम्ही से करवाएगा, और तुम्हारे अंदर है शरीर में, और तुम्हारे अंदर है शरीर में, तुम्हारा ही शरीर का हिस्सा है। जब तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा तुम्हें बर्बाद करना चाहता है तो तुमको बना कौन पाएगा? जरा बस यही सवाल का जवाब दे दो। जब तुम्हारे ही शरीर का अंग, तुम्हारा मन, डायरी में लिखो इस बात को कि मेरे ही शरीर का अंग है मेरा मन, और उससे नशा करवा रहा है, हस्तमैथुन करवा रहा है, पॉर्न दिखवा रहा है, ब्लू फिल्म, दिन दिन भर लिटाए हुए, 6 घंटा चाय की दुकान में बैठा है, 2 दिन लगातार सीरीज दिखा रहा है, 4-4 घंटा स्क्रॉलिंग करा रहा है। अगर ये सब करा रहा है तुम्हारा ही मन, तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा, तो ये बताओ हमको, तुमको कौन माई का लाल बना देगा? कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपना प्रदर्शन किया, बड़ा अच्छा किया। जनतांत्रिक देश में प्रदर्शन, अनशन, प्रोटेस्ट होना चाहिए। भाई नेताओं को कैसे पता चलेगा कि उनकी जनता दुखी है, उनका राजा दुखी है? पर हां, अहिंसा और सत्याग्रह सिद्धांत यही होना चाहिए। देश में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको हक है अपने प्रतिनिधि का इस्तीफा मांगने का, क्योंकि आपने ही उन्हें चुना है, आपको बिल्कुल हक है। लेकिन अराजकता मत करिएगा, एकदम मत करिएगा। शांतिपूर्ण अनशन करिए, भजन गाइए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएंगे। पूरा वैश्विक सपोर्ट आपको मिलने लगेगा कि अरे ये तो बच्चे, ये तो लड़के इतने प्यार पूर्वक, सम्मान पूर्वक। भाई आप किसी घर के दरवाजे पर खड़े हैं और आप कह रहे हैं भगवान इस घर का हर आदमी प्रधानमंत्री हो जाए, और घर के अंदर से किसी ने आपको पत्थर मार दिया, तो पड़ोसी भी उसी को गाली देंगे कि अबे नहीं देना था मत देते, पत्थर काहे मारे। तो आप अनशन करो, पर अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत। देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखो, अपनी मांग रखो, एकदम करो। आप परेशान हो तो आपको मांग रखने का हक भी है, बिल्कुल है, लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार। जय हिंद, जय भारत।